राजगृह में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। उसमें नृत्य के लिए एक कुशल नर्तकी को आमंत्रित किया गया। उस समय गर्भवती होने के कारण उसने असमर्थता व्यक्त की, किंतु सामंतों ने उसकी एक न सुनी और उसे मजबूरन नृत्य करना पड़ा। इससे उसे दुख हुआ और उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना भड़क उठी, जो अंत तक कायम रही। परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में राजगृह में ही एक यक्षिणी के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम हारीति रखा गया। जब सम्राट अशोक ने मंत्री को बताई सिर की कीमत, जब वह बड़ी हुई तो पूर्वजन्म का प्रतिशोध पाप की प्रेरणा बनकर फूटा और वह बच्चे चुराकर उन्हें मारने और उनका भक्षण करने लगी। यह बात छिपी न रह सकी और वह बंदी बना ली गई। गौतम बुद्ध को जब इसका पता चला तो उनके मस्तिष्क में हलचल मची कि एक कला निपुण स्त्री में पापकर्म ने प्रवेश कैसे किया। अर्थदृष्टि से जब पूर्वजन्म में उसके साथ हुए दुर्व्यवहार का उन्हें पता चला तो उन्होंने नरेश से कहकर उसे कारागार से मुक्त करा दिया और सेवकों से उसके बच्चे को चुरा लेने के लिए कहा। पुत्र के खो जाने से हारीति को काफी पीड़ा हुई। उसके अंदर करुणा और वात्सल्य का भाव जाग उठा। जिनके बच्चे उसने चुराए थे उनके शोक की भी अनुभूति उसे हुई। पुत्रवियोग से दुखी हारीति गौतम बुद्ध के पास गई और बोली, भगवन, मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिल गया, किंतु मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। बुद्ध बोले, अब तक तो तुम शिशुओं का भक्षण करती आ रही थी, अब उनके विकास और रक्षण में जुट जाओ तो तुम्हें शांति मिल सकती है। तुम्हें समाज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को सेवा रूपी साबुन से धोकर साफ करना होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश से उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपना जीवन बच्चों की सेवा में लगा दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने झूठ न बोलने की कसम खाकर सत्य की राह अपना ली। दोस्तों, आपसे मेरा एक निवेदन है। चैनल में अगर आप नया है तो कृपया एक सब्सक्राइब कर देने से मेरा ऊपर बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद। एक गांव में अनेक वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। इसके कारण वश बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। लोग जब भूख और प्यास से बेहाल हो गए तब वह गांव छोड़ जाने लगे। उसी गांव में एक युवा मुनि सारस्वत सरस्वती नदी के आराधक थे। उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की कि इस अकाल के संकट से उभरने के लिए कुछ कीजिए। सरस्वती ने कहा कि तुम निश्चिंत होकर मेरे तट पर वेदों का पाठ करो और मैं इस संकट को हराने का प्रयास जरूर करूंगी। मुनि सारस्वत ने वेदों का पढ़े नदी के तट पर शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में जोरों की बारिश उस गांव में हुई और सरस्वती नदी ने अपने जल से खेत खलियानों को भर दिया और अब गांव में फिर अनाज की खेती होने लगी। आसपास के ऋषियों को पता चला कि मुनि सारस्वत के वेद पठन और तप के कारण गांवों का अकाल ही दूर हो गया है। वे सभी मुनि सारस्वत से मिलने पहुंचे और उनसे वेदों के अध्ययन का आग्रह करने लगे। तब मुनि सारस्वत ने कहा कि मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल शिष्यों ही वेदों का अध्ययन करता हूँ। मुनि सारस्वत से मिलने आए सभी ऋषि उनसे आयु में बड़े थे और जबकि सारस्वत किशोर थे। ऋषियों ने कहा, तुम हमारे सामने बालक समान हो, हम तुम्हारे शिष्य कैसे बन सकते हैं। मुनि सारस्वत विनम्रता से बोले, मैंने संकल्प लिया है, केवल शिष्य को ही वेदों का अध्ययन कराऊंगा और मैं अपने संकल्प को तोड़कर अधर्म का पाप क्यों मोल लूं। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, ज्ञानी और तपस्वी की उम्र नहीं देखी जाती है। जो अधिक ज्ञानी होता है वह काम आयु होने पर भी गुरु के समान ही होता है। यह बात सुनकर बाकी ऋषियों के समझ आया कि ज्ञान हमेशा उम्र से बड़ा ही होता है और वह सब मुनि सारस्वत के शिष्य बनकर वेदों का अध्ययन करने लगे।